नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज निर्मला उपन्यास के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्री प्रथम वर्ष के सिलेबस से लिया गया है। यह प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार व कहानीकार थे। सन 1926 ईस्वी में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रेमचंद जी ने किया। महिला केंद्रित साहित्य के इतिहास में इस उपन्यास का विशेष स्थान है। उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह तथा दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना है। निर्मला के माध्यम से भारत की मध्य वर्गीय युवतियों की दयनीय हालत का चित्रण हुआ है। निर्मला प्रेमचंद द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांतक कहानी है। निर्मला उपन्यास की नायिका है। पिता उदय भानुलाल की मृत्यु हो जाने पर माता कल्याणी दहेज न देने सकने के कारण अपनी पुत्री निर्मला का विवाह भारचंद्र और रंगीली के पुत्र भुवन मोहन से न कर बूढ़े तोताराम से कर देती है। तोताराम के 3 पुत्र पहले से ही थे, फिर भी उनकी विलासिता किसी प्रकार कम न हुई। इतना ही नहीं, निर्मला के घर में आने पर एक नवयुवती वधू के हृदय की उमंगों का आदर और उसे अपना प्रेम देने के स्थान पर तोताराम अपनी पत्नी और अपने बड़े लड़के मनसाराम के पारस्परिक संबंध पर विलासिताजन्य संदेह होने लगता है, जो अंततोगत्वा न केवल मनसाराम का प्राणांत का कारण बनता है, वरन सारे परिवार के लिए अभिशाप बन जाता है। एक अतृप्त नारी हृदय लिए वह अपने पति के घर में पशु बलि की भांति छटपटाया करती है। निर्मला के पास मातृ हृदय है, सहनशीलता है। मनसाराम को मरते देख वह पति और समाज की परवाह न कर अस्पताल पहुंच जाती है। यह नारी के प्रति गर्व और साहस का उदाहरण है, किंतु ऐसा साहस उसने पहले दिखाया होता तो संभवतः मनसाराम मृत्यु को प्राप्त न होता। दूसरा लड़का जियाराम भी घर से विषाक्त वातावरण के कारण कुसंगति में पड़कर निर्मला के आभूषण चुरा कर ले जाता है। रहस्य का उद्घाटन होने पर वह भी आत्महत्या कर लेता है। सबसे छोटा लड़का सियाराम विरक्त होकर साधु हो जाता है। परिवार में निर्मला की ननद रुक्मिणी भी उसके लिए दुख का और क्लेश का कारण बनती है। तोताराम 2 पुत्रों के विरह से संतप्त होकर सियाराम को ढूंढने निकल पड़ता है। उधर भुवन मोहन निर्मला को अपने प्रेम में फांसने की चेष्टा करता है और असफल होने पर आत्महत्या कर लेता है। निर्मला के जीवन में घुटन के सिवा कुछ नहीं रह जाता। अंत में वह मृत्यु को प्राप्त होती है। जिस समय उसकी चिता जलती है, तोताराम लौट आते हैं। इस प्रकार उपन्यास का अंत करुणापूर्ण है और घटना प्रवाह में अत्यंत तीव्रता है। निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के कारण एक भारी चुनौती है। निर्मला और तोताराम की इस प्रधान कथा के साथ सुधा की कहानी जुड़ी हुई है। तोताराम को जब निर्मला और मनसाराम के संबंध में निराधार संदेह होने लगता है और निर्मला अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए मनसाराम के प्रति निष्ठुरता का व्यवहार करती है, और जब मनसाराम को घर से हटाकर बोर्डिंग में दाखिल कर दिया जाता है तो बालक मनसाराम के हृदय में मानविक आघात पहुँचता है। उसकी दशा दिन प्रतिदिन गिरती जाती है और अंत में अपने पिता का भ्रम दूर कर वह भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तोताराम को मानसिक विक्षोभ होता है। इसी समय प्रेमचंद ने सुधा और उसके पति डॉक्टर भुवन, जिसके साथ निर्मला का पहले विवाह होने वाला था, निर्मला से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित कराया है। सुधा और निर्मला घनिष्ठ मित्र बन जाती है। सुधा अपने शील सौजन्य और सहानुभूतिपूर्ण हृदय से निर्मला को मुक्त कर देती है। वह निर्मला की छोटी बहन कृष्णा का विवाह अपने देवर से कराती ही नहीं, वरन निर्मला की माता की गुप्त रूप से आर्थिक सहायता भी करती है। निर्मला के मायके में कृष्णा के विवाह के बाद सुधा का पुत्र मर जाता है। निर्मला भी एक पुत्री को जन्म देती है। उसे लेकर वह अपने घर लौट आती है। एक दिन सुधा की अनुपस्थिति में जब निर्मला उसके घर जाती है तो डॉक्टर भुवन मोहन आत्मसंयम खो बैठते हैं। पता लगने पर सुधा अपने पति की ऐसी भर्त्सना करती है कि वह आत्मग्लानि से वशीभूत होकर आत्महत्या कर लेता है। इस घटना के पश्चात तो निर्मला के जीवन की विषादपूर्ण कथा अपने चरम सीमा पर पहुँच जाती है। प्रेमचंद ने भालचंद और मोटेराम जैसे शास्त्री के प्रसंग द्वारा उपन्यास में हास्य की प्रस्तुति भी की है। आकस्मिक रूप से घटित होने वाली कुछ घटनाओं को छोड़कर निर्मला के कथानक का विकास सीधे सरल ढंग से होता है। प्रासंगिक कथाओं के कारण उसमें दुरूहता उत्पन्न नहीं हुई है। कथानक में भले ही कसावट हो तथा कथा अत्यंत दृढ़ता के साथ विकृत होती हुई अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुँच जाती है।
इस प्रकार निर्मला प्रेमचंद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध उपन्यास है।